कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, यह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। शान आलम वो ऊंची है हस्ती, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया किया। सबको ओम शांति। आवाज आ रही है ना? आ रही है तो ऐसे हाथ करो। कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही आप भाई दिखाई दे रहे हो। सब
निश्चिंत होके बैठे हो ना, कोई चिंता लगा के तो नहीं बैठे हुए हो, ये करना है, ये देना है, ये लेना है। और अगर मन और बुद्धि व्यस्त होगी तो बाबा कहते हैं मैं आपकी बुद्धि में जो देना चाहता हूँ वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ऑलरेडी इंगेज्ड है। इसलिए बाबा को तो फारिग बुद्धि चाहिए जिसमें जो चाहे वो डाल सके। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय के अनुसार हम देखते हैं तो बाबा की ये आज्ञा कि भक्त को अपनी भक्ति का भी पूरा फल प्राप्त होना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। योगी और ज्ञानी बच्चों को अपना पद प्राप्त करना है। जो देव पद खो चुके हैं उस देव पद को पुनः प्राप्त करना है, और भक्त को अपनी भक्ति का फल प्राप्त करना है, जिसके लिए बाबा बच्चों को यही बताते हैं कि ना से ही ज्यादा समय दिन में सुबह उठते हुए, दोपहर को, रात को सोने से पूर्व थोड़ी देर के लिए ऐसे अपने आप को समझो कि मैं जो भविष्य देवता बनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर स्वयं पढ़ा रहे हैं और उनकी पढ़ाई का स्टेटस दुनिया वालों के स्टेटस से जरूर भिन्न होगा। दुनिया वाले पढ़ाकर बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन मेरा बाबा मुझको पढ़ा करके मनुष्य देवता बनाता है। किस लिए देवता बनाता है? कहते तू देवता था, लेकिन धीरे धीरे देवाभिमान में आने के कारण तुमने दैवी गुण सारे गवा दिए। जब दैवी गुण सब गवा दिए, लेकिन तेरे भक्त तुझे आज भी पत्थर की प्रतिमाओं के रूप में अपना इष्ट मानते। अब तू उनका इष्ट, जबकि तेरी अवस्था अभी वो नहीं है जो तेरी दिव्य अवस्था थी। लेकिन आज फिर भी दुनिया नहीं जानती कि हमारे इष्ट देव किस हालत में पहुंच चुके हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से अपने इष्ट को मानता है, लेकिन उसकी भावना मेरे प्रति है, मैं उन बच्चों के द्वारा उन बच्चों की भावनाओं को पूरी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारे भूतकाल के जो देव पद के चित्र हैं, जिनको आज भी पूजकर इष्ट मानकर उनसे पूर्ण प्राप्तियां प्राप्त चाहते हैं, और वो इष्ट तो प्राप्तियां प्राप्त करा नहीं सकते क्योंकि तो स्वयं ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आपके भक्त आपको अपना इष्ट मानकर मेरे प्रति भावना रख के जब वो पूछते हैं तो मैं उनकी भावनाएं पूरी करता हूँ। अल्पकाल के लिए उनकी भावनाएं पूर्ण अवश्य होती, लेकिन सदा काल की भावनाएं तो पूर्ण नहीं हो सकती हैं। वो तो मैं ही दाता, सर्व की सर्व इच्छाओं को, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए मैं मन में एग्जाम्पल सोच रही थी कि कई बार बच्चा छोटा है, पहले वो स्विंग है और लॉन्ड्री है, ये सब्जेक्ट्स होते थे पढ़ाई में, और हम कई बार वो नहीं कपड़ा सी सकते थे। मानो वो कि 5वीं क्लास के बच्चों को आप कह दो निक्कर सी के लाओ या बुशर्ट सी के लाओ, तो वो नहीं सी सकता। लेकिन मम्मी निक्कर भी सी देती थी, बुशर्ट भी सी के दे देती थी, और हम उसको दिखाते थे। मैं समझती हूँ हमारी मैम समझती होंगी इन्होंने नहीं सिया। भाई आवाज आ रही है सबको? कहते आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो हाथ खड़ा करो। आ रही है सबको? कईयों को नहीं आ रही। आ रही है तो हाथ खड़ा करो अगर आ रही है तो। कोई कहते नहीं आ रही है। अब कोई को आ रही है, ये समझ नहीं आता क्यों। अब क्या करूं भला, बता दीजिए। अभी आई मेरी आवाज? जी सबको नहीं आ रही, कोई को नहीं आ रही।
कोई को आ रही है, आपको आ रही, किया हाथ खड़ा, कोई कोई नहीं करता। स्लो है थोड़ी दीदी, स्लो। आप देख लीजिए, हाँ जी। सबको आ रही है ना आवाज भी, मुझे कहा है सबको आवाज नहीं आ रही इसलिए मैंने रोका भी। आ रही है भाई, ठीक है। स्लो आ रही है तो आप वो तेज कैसे करोगे? अच्छा, भी जितनी हो सकती है तेज कर दी है, अभी आप सुन पाओ, अच्छी बात है। तो मैं यही सुना रही थी कि जैसे स्कूल में बच्चे छोटे हैं, मान लीजिए हम वो सीना नहीं जानते, तो हमारी मम्मी सी के देती है, हम मैम को दिखा देते हैं, और मैम को भी मालूम है कि छोटे बच्चे इतना बड़ा कपड़ा सी नहीं सकते, इतना ऊंची चीज, तो वो भी नंबर दे देती थी। मुझे भी ऐसा आता है कि वो समय था जबकि हमको ज्ञान नहीं था कि हम कभी देवता थे और हम ही देवता बन सकते हैं। ये बाबा ने आकर जब हमको बताया कि बच्चे तुम ही देवता थे, क्योंकि मेरी प्रथम रचना इस मनुष्य सृष्टि की देव रचना कहलाती, स्वर्ग कहलाता, इसलिए तुम बच्चों को द्वापर युग में इष्ट मानकर पहले तो आपने ही अपनी प्रतिमाओं को पूजना शुरू किया, क्योंकि जो पूज्य थे वही पुजारी बने, और उसके बाद आने वाली जनरेशन उनको पूजना शुरू हो। लेकिन बाबा को हम बच्चों के द्वारा सबकी अल्पकाल की मनो इच्छा पूरी करनी पड़ी। लेकिन आज जब बाबा ने हमको बता दिया है कि तुम ही देवता थे, तुम्हें ही देवता में बनाने के लिए आया हूँ, तो आज हमारा ये फर्ज बनता है कि सारा दिन में कोई भी टाइम बीच बीच में निकाल कर जैसे अपने दिव्य स्वरूप को इमर्ज करे, ऐसे जैसे मैं सचमुच सर्व गुणों से संपन्न एक दिव्य श्रेष्ठ आत्मा और सर्व विश्व की आत्माएं सदा सुखी रहें, सदा शांत रहें, ऐसे मेरी मन की भावनाएं बनी रहे। तो जो मेरी प्रतिमाओं के इष्ट मुझे मानकर पूजा करते हैं, कम से कम उनको अल्पकाल के लिए ईश्वरीय प्राप्ति मुझ ठाकुर के रूप से जो मैं अभी उनको दे रही हूँ, उनको प्राप्त हो सके। क्योंकि जब बड़ा बच्चा हो जाता है, फिर माँ भी कहती है अपने स्कूल का काम आप करो, मैं नहीं करूंगी। तो हमको भी बाबा कहता है कि आपको देव रूप में पूज रहे हैं, मस्तक नवा रहे हैं, मनो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। देखिए उनको कितना भटक रहे हैं। बच्चे, तुम्हें तरस नहीं आता है? तुम अपने दिव्य स्वरूप को इमर्ज करो। अरे मैं ही तो बाबा का पुत्र देव आत्मा था, और मुझे ही तो बाबा फिर से देवात्मा बनाने आया है। तो अपने पास्ट के उस जन्म को याद करते हुए अपने उन गुणों को इमर्ज करो, और सर्व आत्माओं के लिए मन में रहम, प्यार, दया, कृपा की भावना रखो। सब सुखी रहे, सब शांत रहे, सब आनंदित जीवन जिए, सब स्वस्थ रहे, किसी को जीवन में कष्ट ना आए। अच्छा चलो, मेरा कहने से क्या जाएगा? अगर मैं मन की श्रेष्ठ भावनाओं से कहती हूँ, और अगर कोई एक पत्थर की प्रतिमा से भी अपनी मनोभावना पूरी करा सकता है, तो मैं तो चेतन हूँ। तो क्या मेरी शुभ भावनाएं आत्माओं को सुखी शांत नहीं करेगी? तो बाबा का ये आदेश है इस समय कि बच्चे, मैंने बहुत समय आप बच्चों का काम किया है, अभी अपना काम आप करो। दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब चाहे, और चलते फिरते याद रखो, मैं तो वर्तमान फरिश्ता हूँ, भविष्य देवता बनने वाला। मैं ही तो देवता था, क्योंकि भगवान का पुत्र जो ईश्वर जिसको पढ़ाए, आप सोचिए
उसका स्टेटस क्या हो। इसलिए कभी नहीं कहते हमारे देवताओं ने एमए की, बीए की, पीएचडी की, ये रिसर्च की। उन्होंने ये कुछ नहीं किया। क्या किया जो आज आप सब कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान सुना, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाया, गुणों को जीवन में धारण करके गुणों की खेती की, कर्मों को श्रेष्ठ किया, श्रेष्ठ बीज बोया, सर्व आत्माओं के लिए मन में हितकारी भावनाएं रखी और सबको हित दिया। यही ईश्वर द्वारा उन्होंने जो पढ़ाई पढ़ी, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पढ़ाई जब उन्होंने पढ़ी, वही पढ़ करके सबको पढ़ाई। तो मेरा आज ऐसा ही मन चल रहा था कि अभी हमको बाबा का ये काम हल्का कर देना चाहिए, ताकि बाबा भक्तों की आशा ना पूरी करे, वो हम ही कर देंगे। बाबा कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप हमें पढ़ाते जाइए, आप हमें शक्ति देते जाइए, हम आपकी शक्तियां जिन आत्माओं को आवश्यकता होगी हम देंगे। आवश्यकता वाली आत्मा स्वतः ही कैच कर। मैं कई बार बताती भी हूँ, भी रेडियो स्टेशन पर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सबके पास रेडियो है, परंतु जिसको जो प्रोग्राम सुनना होगा वो अपनी रेडियो की वेव लेंथ उस पर लगा लेता है। वो गीत सुनने वाला गीत सुनता है, कोई लेक्चर सुनने वाला लेक्चर सुनता है, न्यूज सुनने वाला न्यूज सुनता है। वो अपने अपने चॉइस है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जो सुख शांति आनंद प्रेम की इच्छुक होंगी आत्माएं, बच्चे वो अपनी वेव लेंथ तेरे ऊपर रख लेंगे और वो तेरे द्वारा इन भावनाओं को कैच करें। इसलिए बाबा की इस आज्ञा को मानकर चलते फिरते समझो मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात सर्व मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाला। लेकिन तब कर सकूंगा जब मेरा कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान से रहेगा, ताकि वो सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को दे और मुझ आत्मा द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को पहुंचाते रहे। हमारा काम है शुभ भावनाएं देना, बाबा का काम है हमको शक्तियां देना। तो अभी इन बातों को तो बाबा भी बहुत अच्छे रूप से सुनाते हैं। आज के बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य, संडे को होते हैं। अभी हमको कहा गुरुवार के दिन भी आप मुरली पढ़ना सबके बीच में, जैसे आज पढ़ रहे हैं, तब वो साकार बाबा के महावाक्य होंगे। आज अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त महावाक्य सुनने वाले बाबा के पुराने बच्चों को मालूम है कि कई बार टर्न लगती थी। इस समय इंडिया के बच्चे फला जोन से बच्चे बाबा के सामने आएंगे और बाबा विशेष उनको एड्रेस करते थे और उस जोन के अनुकूल उनको क्या चाहिए उसी अनुसार महावाक्य सुनाते थे। और कभी विदेश के भाई बहनों की टर्न होती थी, तब केवल मात्र विदेशी ही भाई बहन होते थे। उनको सम्मुख रखते हुए उनको बाबा सुनाते थे। और अगर विदेशी और देशी, थोड़े से देशी मिल गए विदेशियों में आके, तो बाबा लास्ट में उनको भी एड्रेस करते थे। तो आज के जो आप महावाक्य सुनेंगे, ये महावाक्य बाबा ने विदेश में रहने वाले बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो ज्ञान योग की शिक्षा लेकर जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनको सुनाए गए हैं। लेकिन कोई भी चीज ईश्वर का ज्ञान किसी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता है, सबके लिए। लेकिन इस समय एड्रेस बाबा उस ग्रुप को कर रहे हैं। तो आज के महावाक्यों का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। मानो अगर आपकी उड़ती कला है, उड़ती कला का मतलब क्या हुआ? क्योंकि एक समय था हम ज्ञान में चलते हैं, एक समय है कि तेज चलते हैं, एक समय आता है कि हम छलांग लगाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हम उड़कर पार जाते हैं। आज जो समय है वो चलने का, भागने का, दौड़ने का, छलांग लगाने का नहीं रहा।
क्योंकि कहीं भी अड़चन रुकावट रोक लेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब उड़ने का टाइम आ गया है। इतनी तीव्रता पुरुषार्थ में चाहिए जो ज्ञान योग के पर सदा तरोताजा करते रहो और उड़ करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। तो बाबा ने कहा जब आपकी उड़ती कला होती है तो सबका भला होता है, हर आत्माओं का कल्याण होता है। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में अब डबल मुबारक किस प्रकार दे रहे हैं? पहली डबल मुबारक, एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बहुत से भारत वालों ने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन विदेश में रहने वालों ने भारत वालों से भी जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। क्योंकि ज्ञान में आते ही समझ मिली, समझ मिलते ही उस समझ को औरों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर लिया। तो बाबा उन बच्चों की दो विशेषताओं की मुबारक दे रहे हैं। पहले जल्दी से बाप को पहचाना और दूसरा पहचानते ही सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़े। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। बाबा कहता समय धीरे धीरे आ रहा है कि जो विदेश में रहने वाले बच्चे, जिनको बाबा टाइटल देते हैं डबल विदेशी बच्चे, क्योंकि विदेशी तो हम सब हैं। हमारा देश तो परम धाम है। हम तो इस देश में आए हैं जो अभी रावण ने आक्रमण करके अपना बना लिया। अब हम विदेश से देश में जाने वाले, और वो है डबल विदेशी। एक अपना भारत देश छोड़ा, दूसरा दूसरे देश में चले गए। विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है उनको, बाबा ने खास कहा। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की। भारत के बच्चों ने क्या किया? फाउंडेशन मजबूत बनाई, क्योंकि शुरुआत यहाँ हुई। और विदेश के बच्चों ने सारे अन्य विश्व के देशों में शिव बाबा का संदेश फैलाया। तो बाबा ने कहा भारत वालों ने भी कार्य किया, विदेश वालों ने भी अपना कार्य किया और करते रहेंगे। जो किया है वो करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। ज्ञान में आए, आते ज्ञान को समझा, समझकर अनेकों को समझाने की सेवा में तत्पर हो गए। ऐसे बच्चों को बाबा विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है। इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन
डबल लाइट का मतलब एक तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, दूसरा सब बंधनों से निवृत्त होकर के डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा आज बच्चों को क्या कहते हैं? मैं आज विशेष मिलने के लिए आया हूँ। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर दूर से, कोई चिली से, कोई ब्राजील से, कोई लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। तो जरूर है जब उनको पता चलता है आज बाबा हमसे मिलने के लिए आएंगे, कौन आएगा? अरे ये कोई जान तो जाए कि सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान परम धाम से अपने बच्चों से मिलने साकार वतन में आते हैं। तो बच्चों को भी बाबा ने कहा दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों के खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। जैसे उनके मन की जो खुशी और साज और गीत है, बाबा कहते हैं मुझे सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही। याद भी जरूरी है और याद के साथ सेवा करना भी जरूरी है। बाबा कहते हैं दोनों ही, लेकिन अब एडिशन क्या होना है? सदा दोनों का बैलेंस रहे। याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस रखते हुए चले। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। उसमें सदा आपको महसूस होगा कि ईश्वर पिता मुझ आत्मा को ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वादों से पाल रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। सारे विश्व भर में आवाज कब जाएगी? जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस बनेगा। तो बाबा ने कहा ये आवाज बुलंद होकर विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है, मानो सेवा का फैलाव बहुत अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है। जो विशेष आत्माएं ऐसी, विदेश वालों को बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनाओ जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। माल वही होता है। आप देखिए लुधियाना से बनती है स्वेटर, स्टैंप लगती है लंदन में, और वहां से जब आती है तो कहते जी ये हमने लंदन की स्वेटर पहनी, अमेरिका की स्वेटर पहनी, है तो भारत की, लेकिन वो जरा वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कीमत भी ज्यादा है। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान यही है, बच्चों ने लिया है, अब तुम बच्चे उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके किन्हीं ऐसी आत्माएं जो किन्हीं मुख्य आत्माओं को अगर संदेश दें तो उनके संदेश का प्रभाव यहाँ की आत्माओं को अच्छा होगा। ऐसी आत्माओं को निकालो जो भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। उनको भी नजदीक आना है
क्योंकि राजनीति भी सिवाय अध्यात्म नीति के वो भी सही नहीं चल पाएगी, इसलिए उनको भी नजदीक आना ही है। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब बाबा कहते संगम युग में चढ़ती कला तो है ही, जो भी अच्छा कर्म करोगे उसका श्रेष्ठ फल वर्तमान और भविष्य में आपको मिलेगा। लेकिन इस समय किस चीज का ख्याल रखना? चढ़ती कला के साथ उड़ती कला का ख्याल रखना, क्योंकि चलते चलते रास्ते में पहाड़ भी आएगा तो खाई भी आएगी, विघ्न भी आएंगे, बंधन भी आएंगे। उड़ता पंछी सब चीजें सहज पार कर जाता है। तो बाबा ने कहा उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी, देखिए ये सुनो क्या बाबा कह रहा है। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्त होना। मानो परिवर्तन हो गया, वो समाप्ति की दिशा तक पहुंच जाएंगे। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति। बाबा कहते भी रास्ते में बंधन आया, विघ्न, बैठ के थोड़ा लेके तोड़ते रहो। अरे अभी तोड़ने का टाइम नहीं है, क्रॉस कर जाओ, छलांग लगाओ, आगे बढ़ो, उड़ जाओ। कहाँ तक तोड़ते रहोगे? मेरी याद में रहो, आप उड़ते पंछी बन जाओ। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति। उड़ती कला विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति। उड़ती कला चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूपों का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। ये स्थिति क्या है? ये सुना सबने। उड़ती कला क्या है? देह में रहते हो लेकिन देह से न्यारे और सदा बाप और सेवा के प्यारेपन की स्थिति। उड़ती कला आपको विधाता वरदाता स्टेज की स्थिति का अनुभव। उड़ती कला चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली। सभी आत्माएं अनुभव करेंगे कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। सत्युग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। बाबा कहते हैं मैं तो आपको ज्ञान देता हूं, सदगति का ज्ञान आप बच्चों के द्वारा औरों को दिलाता हूं। तो आप कौन हो गए? मास्टर सदगति दाता।
जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं। तो सभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। हर कल्प में पुरुषोत्तम संगम युग आता है, इस ड्रामा का, सृष्टि ड्रामा का एक अंतिम चरण आ जाता है। और बाबा ने क्या कहा, समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा ये जरूर साक्षात्कार होना है, इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए हैं। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हो या गोल्डन जुबली वाले ही हैं, आप भी उसी में हो, या बोलो देखने वाले हो, क्या हुआ। तो बाबा विदेशियों से पूछ रहा है, आप भी समझते हो कि हम भी वही देवता हैं जिनको भक्त जन पुकार रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो कहेंगे हमारे इष्ट देव धरा पर अवतरित हो गए। तो बाबा पूछ रहे हैं विदेशियों से कि आप क्या समझते, गोल्डन जुबली वाले हैं या विदेशी भी इष्ट देव या इष्ट देवियां हैं? आप भी उसी में हो या आप देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, क्योंकि गोल्डन जुबली मनाई गई और जिनकी गोल्डन जुबली थी विशेष स्टेज पर उनको बिठाया गया और देवी देवताओं के रूप में उनको सजाया गया। तो बाबा ने कहा गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या आप देखने वाले होंगे? क्या होंगे? आप सब भी सोच लीजिए। जब फाइनल पार्ट होगा तो आप सब भी साक्षात्कार करने वाले होंगे इष्ट देवों के, या अपना भी साक्षात्कार कराने वाले होंगे कि हम हैं प्रभु के वो लाल जो इस धरा के देव थे और आज फिर से देव बनने जा रहे हैं। ये है वो देव। तो अपनी संपन्न स्थिति में बाबा ने कहा यही साक्षात्कार होंगे। हीरो एक्टर होना, अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। इस अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। ये तो खाली स्टेज पर सजा के नकली बिठा दिया, लेकिन अपने असली स्वरूप को इमर्ज करके देखो कितने सुंदर हम होंगे, सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। मनो देह और देह का ये जगत, इसमें लिपायमान न रहना। जब देह रूपी धरती से ऊपर उठ जाती है आत्मा, अपने समान और स्वरूप में आ जाती है, ये उसके फरिश्तेपन की स्थिति। रहना देह में है लेकिन देह से ऊपर उठकर रहना है। जो चार विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो ना, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, और 16 कला संपन्न कहते हो।
तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, 16 कला संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब से जमा होने का वर्ष है। जो करोगे आपका जमा होता जाएगा, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। फिर समय ऐसा आ जाएगा कि बहुत काल का जमा होने का खाता नहीं रहेगा। किया पाया बस, दैट्स ऑल। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। अभी पुरुषार्थ है, बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थी बन इस लाइन में आ जाने, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनोगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। 1-1-1 हो। पहली तारीख है, पहला सन है और पहला मास है। फर्स्ट मास भी पहला, सन भी पहला। तो 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर बाबा तरीका भी बताता है 1 में आने के लिए करना क्या पड़ेगा। सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आओगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, तो स्वतः भी संवत भी आरंभ आप करोगे। सुना ये बाबा ने क्या कहा? सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले। जो नंबर 1 आत्मा है उसके साथ वो पाठ बजाया, और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, पहले जन्म में उन्होंने पाठ बजाना है। तो संवत भी आरंभ आप करोगे। पहले पहले जन्म वाली ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना? ये चमकीली ड्रेस है। ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करे कि मुझे क्या बनना है। मुझे स्वयं फर्स्ट जन्म में आना है, हर बात में 16 कला और संपूर्ण और संपन्न बनना, ये ख्याल रखना। आज यूके का टर्न है, बाबा के सामने यूके का ग्रुप है, तो बाबा ने कहा आज यूके का टर्न है, क्योंकि जनरल ये महावाक्य सभी विदेशियों को बाबा ने सुनाए। अब विदेश यूके वाले बाबा के सामने आए। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे। यूके मानो लंदन उसमें आया। लंदन वालों से बाबा पूछते हैं कि सतयुग में भी राजधानी बनाओगे या सिर्फ घूमने का स्थान ही बनाओगे? क्या करोगे? लंदन कैसा बनेगा? सतयुग की राजधानी में वो आएगा या वो घूमने फिरने का स्थान बनेगा? क्या समझते हो? है तो यूनाइटेड किंगडम ना। यूके मानो क्या? यूनाइटेड किंगडम। वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? क्या करेंगे? फिर भी बहुत आवाज है।
फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश की सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही, क्योंकि पूरे विश्व के सेवाओं का प्रारंभ लंदन से ही हुआ। तो बाबा कहते चलो किंगडम भविष्य बने न बने, लेकिन इस समय सेवा की किंगडम तो लंदन है ही। सारे विदेश की सेवाओं की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम, सब देशों को एक बना लेने वाली ये किंगडम है। ये बाबा ने यूके को नाम दिया है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले, सदा ठीक ठाक राजी खुशी रहने वाले। कभी भी किससे भी पूछें ओके ऐसे है ना, पूछे कैसे, फौरन को जी ओके। ये ना कहो हम यूके, उन्होंने कहा यूके तो है ही, लेकिन यूके माना ओके। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होती हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ओके। ओके के कहने में भी फर्क होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैली। कैसे सच्चों की सृष्टि, उसमें रॉयल फैमिली भी होगी। ये संदेश विश्व के चारों तरफ फैलाने का कार्य बाबा ने कहा यूके का है, क्योंकि ये प्रारंभ राजधानी बनी है। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कहते रहो बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे हो, तो बाबा ने कहा वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं और दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ। जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, गुण है, वो जैसे उनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मान लीजिए उनमें कोई कमियों रूपी मूर्छा आई हुई है, लेकिन आप उनकी विशेषताओं को बार बार स्मृति में दिलाओ, ये संजीवनी बूटी खिलाओ, तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। संजीवनी बूटी सबके पास है। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। जो भी है उसकी कमियां ना देखो, लेकिन उसकी विशेषताओं का दर्पण पूरा उनके सामने रख दो। आप में ये भी है, आप में ये भी है, आप में ये भी है, तो जो कमी है वो भर लेगा। लेकिन अगर आपने कमजोर को आपने भी कमजोर कह दिया तो मूर्छित हो जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना, कोई करोड़ों में कोई ही तो ईश्वर का ज्ञान सुनता है, ईश्वर को पहचानता है। सब थोड़ी पहचान लेंगे। तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हो। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बनी जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसका स्वयं में अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी।
अगर किसी की विशेषताओं का वर्णन करने शुरू कर देंगे, आप में ये भी खूबी है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, तो उनमें स्वयं में जो उनके अंदर अपनी कोई कमजोरी होगी तो उनको कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी कि आप में ये कमजोरी है, आप में ये कमजोरी है, लेकिन आपने उनकी विशेषताएं बताई, कमजोरी उनको अपनी स्वयं दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाओगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। आप विशेषताएं सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना, क्योंकि जानकी दादी जी यूके में ही रहते थे और दादी का यही काम था, हर एक की विशेषताएं बता करके उनको आगे बढ़ा, और वो आगे बढ़ करके अपनी कमी और कमजोरियों को स्वयं समझने लगे और उनसे छुटकारा प्राप्त किया। लंदन से कोई बात नहीं, मुझे वाणी पूरी कर। लंदन से और स्थानों पर कितने गए? बाबा ने कहा कि लंदन से और स्थानों पर जब सेंटर्स खुले कितने गए? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए? क्योंकि पहले भारत से विदेशों में गए, फिर बाबा ने कहा लंदन सेंटर खोला, विदेशियों के देश के जाने वालों से खुला, फिर विदेश से लंदन से कितनी जगहों पर गए? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? कहाँ कहाँ गए बाबा पूछ रहे हैं, आपके यहाँ से कहाँ कहाँ लोग गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? बाबा सबसे पूछ रहे हैं इन देशों में कितने सेंटर्स हैं? तो सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई कि हमारे देश में इतने सेंटर हैं, हमारे देश में इतने सेंटर्स हैं। क्योंकि वो एक जगहों से बहन भाई गए तो बाबा आगे स्पष्ट करता है, मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बाबा ने कहा कोई है ऐसा विशेष स्थान जो भी रहा हुआ है? तो किसी ने उत्तर दिया बहुत है बाबा अभी तो। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हैं। विदेश को ये लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट है? सुनिए इसकी। ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि ऐसे बाबा के बच्चे हैं वहाँ सब सेवा नौकरी करते हैं, भाई हो या बहनें। और जब वो नौकरी करते हैं तो जिस शहर में सेंटर नहीं होता है तो वह अपना जॉब वहां शुरू कर लेते हैं। नेचुरली जॉब शुरू करेंगे, रहने के लिए मकान भी लेंगे और जो तनख्वाह मिलती है उसमें से किराया देंगे, फिर वहां रह करके वो आस पास वालों की सेवा करें, जिससे धीरे धीरे आने वाले वहां का खर्चा भी उठा लेते हैं और सेवा केंद्र का स्थान बन जाता है। इस प्रकार बाबा ने कहा कि इसको निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापित होने की विशेषता रही। कहीं भी सेंटर, मान लीजिए यहाँ से कोई गया, लुधियाना गया, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ आसपास बहुत लोग हैं ज्ञान सुनने वाले, अगर बहनें आए तो मैं सब प्रबंध करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, पर मकान भी है, रहने का प्रबंध भी, खाने पीने का भी हम कर देंगे, आके सेवा करें। तो भारत में अधिकतर जो सेंटर खुले हैं वो निमंत्रण पर खुले कि हमारे एरिया में आइए, हम उसका प्रबंध करें। लेकिन विदेश में
ये सहज होता है कि वो जाते हैं, नौकरी करते हैं, मकान लेते हैं और वहां फिर सेंटर खोल लेते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापित होने की विशेषता रही, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण और स्वयं को ही देते हैं, स्वयं को निमंत्रण देते हैं और सेंटर खोलते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो ये भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है। बाबा कहते हैं अब कितना लंबा टाइम और चाहिए, अब सेवा को वाइंड अप भी तो करना है। तो थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है, तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सकेगा। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज। जैसे अपने रशिया देश में सेंटर्स खुले, अब किसी का कोई संबंधी रहता है, वो बहन वहां गई, वहां रह करके कोई स्थान देखा, वहां जाके सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग आने लग गए, बहनों को बुला लिया कि आप यहाँ आइए, आप में बड़ी इच्छुक है। इस प्रकार वो बहन जो गई उसको वहां निमित्त बनाया सेवा के, और बहनों ने जाके सेवा का विस्तार। इस प्रकार आगे आगे सेवाएं बढ़ती गई और 30 वर्षों में आप सोचिए 70-80 के लगभग ब्रांचेस, सब ब्रांचेस खुले। अगर टीचर्स बहनें देनी पड़ती वहां तो नहीं खुल सकते, लेकिन वहां के भाई बहनें इतने सुयोग्य बनने की कोशिश रहती है कि जो हमने समझा है, अगर समझ लिया तो हमें समझाना आना चाहिए। और वो समझाना आना तक से जब उनकी आ जाती है कि अब हम समझा सकते हैं, तब वो किसी भी स्थान पर जाके सेवा प्रारंभ कर लेते। चारों विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो ये चांस है वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं। क्योंकि अब भारत वाले चाहे अमेरिका जाएं, जापान जाएं, फ्रांस जाएं, तो सहज नहीं है वीजा मिलता, लेकिन वहां के ही भाई बहने योग्य बन के उन सेवाओं को संभालते हैं तो इजी हो जाता है। इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है ना, क्योंकि आए पीछे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत अच्छी तरह आगे चल रहे हैं, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलझना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। कई कहते हैं हम तो बहुत देरी से ज्ञान में आए, हम कैसे गैलप कर सकेंगे। बाबा कहते हैं आपको चांस भी तो मिले। जो पहले से चले उनको ये चांस नहीं थे, आपको चांस मिला आगे बढ़ने का। तो इसलिए चांस लिफ्ट और गिफ्ट का काम करता है। इसलिए हर एक सेवाधारी है, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं। अब बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं सब बच्चों से, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। ब्राह्मण माना ही पढ़ने और पढ़ाने वाला, सुनने और सुनाने वाला, योग लगाने और लगवाने वाला। ऐसा नहीं खाली पढ़ने वाला ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का धंधा ही क्या होता है, पढ़े और पढ़ाए, सुने और सुनाए। तो बाबा ने कहा चांस विशेष इसलिए
हर एक सेवाधारी, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, कहाँ भी सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो। जब सेवा ना हो तो बेचैन हो जाते हैं ब्राह्मण, कहते ये क्या, कोई सेवा ही नहीं, हमारे श्वास समय संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण माना ही सेवा करेंगे जरूर। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा, हर संकल्प में सेवा। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर सकते हो ना। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, अच्छा कहने का मतलब होता है बाबा याद प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं याद प्यार पीछे सुनाऊंगी। पहले बाबा थोड़ी पार्टियां मिक्स, जिसमें विदेशी और देशी दोनों हैं, बहुत थोड़ा सा पार्ट, वो मैं सुना देती हूँ। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि सब स्वयं को कर्म करते हुए भी बाबा की याद है, मैं किसका पुत्र हूँ, कौन मेरा पिता है। कर्म करना थोड़ी मना है, कर्म तो करो, लेकिन कर्म योगी बन के कर्म करो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहो। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारे और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। अपनी जिम्मेवारी केवल नहीं, इस पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। तो स्वयं का परिवर्तन, सो बाबा कहते हैं साथ अड़ोस पड़ोस को आपके जीवन से भी परिवर्तन होता अनुभव होगा। लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन। सेवा भी हो, खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है ना। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है, सेवा का चांस भी मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाएगा, फिर ऐसी सेवा कर नहीं पाएंगे। जो आज कहीं भी जाके सेंटर खोल दो, बाबा कहते धीरे धीरे हालात बदल जाए, ऐसे हर जगह जाना इजी हो जाए, हर जगह लोगों को बुलाना सरल हो जाए, उनको वाचा ज्ञान सुनाना इजी रहे, ये नहीं होगा। तो बाबा ने उस समय कहा था सेवा का चांस भी अभी मिलता है, तो ये चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले,
विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और बच्चों के भी मीठे प्यारे बाबा को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा हमेशा कहता है कभी अपने को साधारण ना समझो, हम विशेष हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ी विशेषता कि उस परम विशेष प्रभु को आपने पहचान लिया। अरे बच्चे, इससे बढ़कर और विशेषता तेरे में क्या हो? जिसने तीसरे नेत्र द्वारा मुझ परमात्मा को अपना बना लिया, उनको पहचान लिया। ऐसे मेरे विशेष बच्चे, विशेष रतन, और उनके अंदर बहुत गुण है। वो सदा अपने गुणों को सामने लाएंगे तो अवगुण उनको स्वयं ही अच्छे नहीं लगेंगे कि ये अवगुण तो मेरी शोभा को घटाने वाले, ये नहीं होने चाहिए। अब बाबा ने वरदान दिया है। वरदान है बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले। डिग्री कौन सी मिलने वाली है? विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आप सुनो, इसका स्पष्टीकरण क्या है? अनुभवी मूर्त भाव, जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसमें सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते, वह विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। तो सुना, कोई कहते ज्ञान में जब से आए हैं विघ्न आने लगे हैं। तो बाबा ने हमको क्या कहा? पेपर आते हैं, ये पेपर है, पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। सदैव समझना चाहिए ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। कभी कोई विघ्न, बाधा, रुकावट में घबराना चाहिए, कोई बात नहीं। विघ्न आएगा तब तो विनाशक कहलाएंगे। कोई मेरे हाथ का काम नहीं, एक्स्ट्रा पावर चाहिए तभी तो वरदानी कहलाएंगे। और स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है जो समय पर सहयोगी बनते। ये समय है अपनी स्थिति से मनुष्य आत्माओं को सहयोग देना। क्योंकि आज लोग यही कहते हैं कि कहते सब हैं, करता कौन है? लेकिन हम बाबा के बच्चे करके अपने जीवन का सैंपल बने, और ये सैंपल अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है पदम गुना फल मिल जाएगा अगर आप अपने जीवन को सहयोगी बनने का स्वरूप रखें। जो समय पर सहयोगी बनता है उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाए। ये समय है। लोग कहते, बोलते बहुत है लोग, करते नहीं। आप करके दिखा दो, इस समय का आपको पदम गुना फल मिल जाए। कोई कहेंगे अच्छी अवस्था ठीक चल रही है तो ठीक है, विघ्न आएगा तब पता चलेगा। लेकिन विघ्न के समय आप भगवान बन के, विघ्न विनाशक बन के, ईश्वर का हाथ और साथ लेकर विघ्न को पार करो।
आप पदम गुना भाग्य के अधिकारी बन जाओ। तो ये अनुभव से आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। उसमें कोई ने पूरे सुने होंगे, कोई ने थोड़े सुने होंगे, कोई ने पूरा समझा होगा, कोई ने थोड़ा समझा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज को एकदम नहीं समझा जाता है, समझने में टाइम लगता है और धीरे धीरे वो बात स्पष्ट होती जाती है। जितनी जितनी बुद्धि दिव्य बनती जाती है उतना उतना हम समझते जाते हैं। तो अभी मैं समझती हूँ मैं आपका और टाइम ना लूं, आज भोग भी लगना है। प्यारे बाबा के बच्चे कई कहते हैं कब सेंटर खुलेंगे। मैंने कभी सेंटरों में संगठित रूप में नहीं आ पा रहे, लेकिन वाणी तो संगठित रूप में सुन रहे हो और उसके साथ भोग भी लगता है। अब किसी का जन्मदिन हो तो हमारा जन्मदिन है तो भोग लगता है उनका, भोग लेकर भी हो जाते हैं, कैसे भी किस समय भी आ जाए। आज फलां खुशी का मौका है, बाबा का भोग है, आज हमको प्यारे बाबा को कुछ स्वीकार कराना है, आज हमारा भोग है। चलता है तो सब कुछ हो तो रहा ही है ना। बाकी जो बाबा का सिस्टम और नियम है उस अनुसार देखते चलेंगे, ड्रामा जो दिखाएगा वो देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज भी खास उषा बहन हमारी पीतमपुरा वाली, सप्ताह के पहले वीक में उनका भोग हमेशा लगता ही है। और उनके मैं समझती हूँ सास ससुर भी बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने निमित्त बन के ये शब्द बोल दिया था, तो हम उनको भी योगदान देंगे। और जिन्होंने भी प्यारे बाबा को मन से भी याद दी है, बुद्धि से भी याद दी है, किसी स्थूल साधन से भी याद दी है, तो बाबा के पास सबकी याद पहुंच गई है। मैं शब्दों में कहना भूल सकती हूँ, लेकिन बाबा तो नहीं भूल सकता है। इसलिए बाबा के पास आप सबकी यादें पहुंच चुकी हैं और बाबा उस भोग को स्वीकार करेंगे तो हम सब स्वीकार कराएंगे वतन में और बाबा के साथ बैठकर स्वीकार करेंगे। तो चलते हैं वतन। कुछ कहना है और? अभी भोग आ रहा है, भोग आज है। अभी देरावाल में भी भोग रखा है, यहाँ भी रखा है, दोनों जगह भोग लगता है। आप दोनों जगहों का भोग क्या, आप तो कई जगहों का भोग वतन में स्वीकार कर सकते। तो बड़े प्यार से वतन में जाना आ जाए तो भोग स्वीकार करना भी आ जाए। चलते हैं अपने वतन में, सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं तुम यहाँ से आओ, मैं ऊपर से आऊंगा, लेकिन बाप दादा दोनों का मिलन सूक्ष्म वतन में। भले रखते हैं तो देखने में आए, भले कुछ कोई आ जाए। आ जाओ। अच्छा अच्छा, पीछे थोड़ा सा करके ताकि आगे बैठ सकेंगे अपना पीछे। फिर रानी बहन को
लगी है छाप तुम्हारे
करें हम क्या, तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। भाई बहने दिखाओ ना, भाई बहने दिखाओ, हम नहीं देख पा रहे। सभी ने प्यारे बाबा को भोग लगाया। रानी बहन आप पहले कुछ बोल लीजिए। भाई रानी बहन कुछ बोलती हैं। देखो रानी बहन ने बोलो। रानी बहन मेरी आवाज सुन रही हैं? डबल डबल नहीं सुन। आ रही है आवाज? नहीं पहुंची है आवाज। आ गई आ गई आ गई है। आती। हाँ जी, बस बाबा को भोग लगाया है। जिनकी याद थी वो तो याद दी है बाबा को। बाकी आप कह रहे थे कि सतगुरुवार के दिन भी कंबाइंड क्लास हो जाए तो अच्छा है, तो फाइनल है? फाइनल है, हाँ फाइनल है। है ना? तो सभी आवाज सुन ही रहे हैं। सतगुरु जैसे रविवार कंबाइंड क्लास होती है वैसे ही क्लास होगी, और प्यारे बाबा को लाइव भोग जैसे लगता है वैसे ही भोग लगेगा। और कुछ कहना है तो कहो। आप कहिए। अच्छा अच्छा भाई, आज तो प्यारे बाबा को सभी ने भोग स्वीकार कराया। और मैं ऐसा समझती हूँ जितना प्यार से आप मन से कहते हो बाबा, बाबा कहता है आपकी आवाज मेरे मन को जब आकर लगती है तो बच्चे बाबा तुम बच्चों पर वारी जाता है। आप तो भोग लगाते हो, मैं तो पूरा ही वारी चला जाता हूँ। आप सोचिए ऐसा भगवान जिसको भोलानाथ कहा गया, हम बच्चों से क्या लेता है और रिटर्न में क्या देता है। इसलिए बड़े परम सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा ने साकार तन द्वारा हमें अपना अडॉप्ट करके अपना बच्चा बना लिया। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इतनी बड़ी मलकियत के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर दाता की प्रॉपर्टी के हम मालिक बनेंगे। और दाता कहता है कि मैं विधाता और दाता कहलाता ही इसलिए क्योंकि मैं हर कल पाकर अपने बच्चों को सब खजानों से माला माल करता हूँ। तो अभी सभी बाबा के माला माल होने वाले बच्चे सदा माला माल होते रहना। कोई आपको प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि ये इस प्रकार का संगठन है कि आप बोल भी सकते। तो आप बोलना चाहें तो बोलिए, नहीं तो हम ही बोलते हैं, आप नहीं बोलते हो। क्लास में तो जब हम प्रश्न पूछते थे तो सब हाथ खड़ा करते थे, बोलते थे। अब आप बोलते नहीं हो। तो बोलना चाहते हो या सुनना ही खाली चाहते हो, बताओ। बोलना है? भाई मैं पहले उषा बहन को माला डाल देती हूँ, क्योंकि माला बहुत सुंदर माला है। उषा बहन, ये भाई आप सारे परिवार को, हमारी इति को, आपको और आपके युगल को, तीनों को माला डाल रही हूँ। ठीक है? वाह, डल गई माला। बड़ी सुंदर लगेगी माला डली हुई है। और ऐसे ही प्यारे बाबा के गले की माला का मनका हो
ये कभी भूलना नहीं। बाबा कहता है जो मेरे गले में सदा ही पिरोए हुए हैं मेरे बच्चे, वो मेरे से कभी अलग नहीं। इसलिए हम सब बाबा के गले के हार हैं। उस हार के सुंदर सुंदर नहीं बोल रहे रतन हैं हैं। आवाज। कोई ताज में जड़े हुए रतन हैं और कोई हाथों के कंगन में जड़े रतन हैं, कोई गले के अंदर जड़े हुए रतन हैं। वैरायटी रतन है। जो जिस प्रकार की सेवाएं करते हैं उस प्रकार के रतन है। तो अभी आप सब ऐसे बाबा के अनमोल रतन। रानी बहन कुछ बोल रही हैं? हाँ जी दीदी, बस यही बताना था। बोल। सभी की तरफ से सहयोग, शांति का सहयोग चाहिए। आप सब भाई बहनें सुन रहे हैं, अपने आदरणीय दीदी की लौकिक छोटी बहन जो थी, उन्होंने 2 दिन पहले शरीर छोड़ा है। तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक से हमको सूचना मिली थी, तो इसलिए हम विशेष योग का सहयोग देंगे ही। और दीदी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन सूक्ष्म रूप से अवश्य ही वहां पर पहुंच करके अपनी हाजिरी दीदी ने दी है। और यहाँ से भी दीदी ने 2 भाइयों को भेजा था, और विशेष जो एक सिस्टम है सबके, उनके ऊपर बाबा के घर से शॉल उनके ऊपर अर्पित की थी। इस प्रकार से हुआ था। परसों 2 दिन हो गए हैं, तो हम सभी उनको भी विशेष योग का दान देंगे। 1 मिनट बस, 1 मिनट के लिए। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। और भी सभी अब भोग खाने आ जाओ। भोग रखा है, कोई को फल मिल जाएगा, कोई को बना हुआ भोग मिल जाएगा, जो खाना चाहेंगे। बूंदी भी रखी हुई है अभी हमने, संभाल संभाल के मधुबन की बूंदी रखी हुई है कि जो जब भी अभी आता है तब हम उनको देते जरूर। भले हम दरवाजा नहीं खोला अभी तक, लेकिन प्यारे बाबा के बच्चे आते ही रहते हैं और हम सब मिलते ही रहते हैं। दीदी डॉक्टर हरीश गुप्ता पहले से ठीक है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में ही है। उनकी युगल से बात हुई थी, वो ठीक हो गई है, वो घर में आ गई है। और डॉक्टर हरीश को अभी 1 हफ्ता अभी हॉस्पिटल में ही रखेंगे, आईसीयू में ही है। ये फिलहाल ये रिपोर्ट है उनकी। भाई डॉक्टर हरीश गुप्ता क्या है कि अपने हॉस्पिटल में रोज जाते थे, क्योंकि जाना अलाउ जरूरी था उनका। और स्वाभाविक है कि वहां कोई ना कोई इस रोग का रोगी आ गया, उससे उनको कोरोना हो गया। और उस कोरोना के कारण काफी तेज कोरोना हुआ, लेकिन पत्नी थोड़ी उनकी सेवा में थी घर में, तो पत्नी को भी हो गया। तो दोनों ही हॉस्पिटल में रहे, लेकिन हरीश भाई को बहुत ज्यादा हुआ। उनका इलाज काफी दिन से, मैं समझती हूँ 1 मास तो हो चुका होगा उनको हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और अभी उनको कोरोना के बाद हमेशा मैंने सुना ऐसा ही है, निमोनिया हो जाता है। फिर निमोनिया हो गया क्योंकि सांस नहीं ले पाते थे। तो गुप्ता जी में फोन करते रहे, डॉक्टर्स के भी पता करते रहे कि अब कैसे हैं, तो फर्क हो रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, इसलिए बहुत भाई बहन पूछते हम आए, लेकिन हमको ऐसा ही लगता है कि भी आए, खुशी की बात है, आ जाए। लेकिन पता नहीं कौन कहाँ से क्या इफेक्ट ले आए और आपस में 1-2 को कहीं हो जाए, तो ये ना हो जाए। तो थोड़ा समय और देखते हैं, आखिर तो ठीक हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा।
लेकिन आज फैलता हुआ देखने के ऐसा आता है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें। सभी अपना अपना ध्यान रखो, डरो नहीं कभी भी। क्योंकि जैसे कल कोई सुना रहे थे कि भाई डरना है, ऐसे तो इतने लोग मरे। भाई वो तो सारे 100 कितना करोड़ आबादी है, भारत की सारी आबादी में से कुल 5,000 अगर मर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 5-10 हजार तो एक्सीडेंट से भी मर जाते। और कोई कहे जी सड़क पर हमेशा ही बंद कर दो, कोई भी सड़कों पर जाओ ही नहीं, नहीं जाते। लेकिन जो प्रिकॉशन बताया गया है वो सब जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कहिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो कहा गया मुंह ढककर जाना है, या हाथ में दस्ताने हैं, या कोई भी प्रकार के बाहर से कहीं आते हो चप्पल बदल लीजिए, कपड़े भी बदलो तो बहुत अच्छी बात है, ये सब ध्यान रखने की। तो सदा ध्यान रखते रहिए, सब ठीक ठाक सदा हम आपको देखें, कोई भी किसी प्रकार का बीमारी ना सुने, क्योंकि प्यारे बाबा के बच्चे सदा ही निरोगी होने चाहिए। अभी हमारे मधुबन में भी 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा है। एक भाई ने जो वहां पर सोलर डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक भाई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे, एक भाई किचन में काम करते थे। बाकी किसी ने कोरोना से नहीं छोड़ा, लेकिन वैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ते हैं तो सबका समाचार सब सेवा केंद्रों में पहुंचता है, क्योंकि परिवार है बहुत बड़ा, इसलिए हमने आपको भी अपने परिवार के नाते आपको भी बताया। बाकी आज गुरु पूर्णिमा, भाई आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सतगुरु को भोग तो हम सब ने लगाया ही है। इससे बढ़कर सतगुरु से बढ़कर गुरु कौन हो सकता है, जो हमें गति और सदगति दे। और बाबा ने खास आज कहा है कि आप हो मास्टर सदगति दाता, इसलिए कोई भी मिले किसी के प्रति भी मन की शुभ भावना देते जाओ, सदा सुखी रहें, सदा आगे बढ़े प्रभु के बच्चे। ठीक है, अच्छा अभी हम सब बहनें ओम शांति कर रही हैं, करो, कुछ कहना है तो बोल दो। ओम शांति जी, ओम शांति।